किताबें देख देख सोना, किताबें देख कर है जगना। मैंने ये जिंदगानी किताबों में बितानी, मैंने ये जिंदगानी किताबों में बितानी। किताबों में बसी है मेरी जान। हाय बच्चा पढ़ो रे पढ़ो, बच्चा पढ़ो रे पढ़ो, बच्चा पढ़ो रे पढ़ो बच्चा। हेलो दोस्तों, सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिल्कुल ही टनाटन होंगे। आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ पार्ट 2 मेजरमेंट ऑफ एंगल क्लास 11 मैथमेटिक्स का। तो चलिए आज समझते हैं हम लोग और कुछ बेसिक चीजें। जैसे कि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि जब हम पाई का वैल्यू रखते हैं तो 180 डिग्री रखते हैं, मेजरमेंट ऑफ एंगल में रखते हैं। बट पाई का जो मान होता है, ध्यान से समझिएगा, पाई का जो मान होता है वो एक्चुअल में कितना होता है? 22/7 यानी 22/7 होता है। कब किसको लेते हैं? देखिए, पाई इक्वल टू 180 डिग्री अगर होता है तो ये एंगल के रेस्पेक्ट में होता है, एंगल में। और ये जब होता है प्यारे मित्रों, ये लेंथ में ले सकते हैं। वो लेंथ क्या क्या हो सकता है? वो हमारा हाइट भी हो सकता है, ठीक है, रेडियस भी हो सकता है, ठीक है, ब्रेथ भी हो सकता है, या आपका सरकमफेरेंस भी हो सकता है, सरकमफेरेंस भी हो सकता है, एरिया हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है। तो उस कंडीशन में पाई का वैल्यू हम लोग क्या लेते हैं? 22/7। अब डिपेंड कर रहा है कि भाई ये रेडियन क्या होता है। जैसे पिछला क्लास में हमने बताया था कि रेडियन, अब जितना भी यूनिट होगा उसको रेडियन से दिखाना, जितना भी डिग्री होगा उसको किस में कन्वर्ट कर देना है? रेडियन में कन्वर्ट कर देना है। तो ये रेडियन होता क्या है? चलिए रेडियन के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, हमारे पास एक सर्कल है, हमारे पास एक सर्कल है। अब इस सर्कल में ध्यान से समझिएगा, इस सर्कल में ये हमारा रेडियस हो गया, ठीक है। दो रेडियस लेते हैं हम, ये भी रेडियस हो जाएगा, ठीक है। देखिए, तो ये एक सेक्टर वाला भाग हो गया। अब क्या करेंगे हम? ये जो इसका आर्क बचा है जिसको हम चाप कहते हैं, ये चाप को भी अगर हम लोग आर कर दें, इसको भी क्या कर दें? आर। ये भी आर हो गया, ये भी आर हो गया, ये भी आर हो गया। तो इसके बीच में जो बनता है ना एंगल, तो इसको यहाँ पे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक रेडियन बोलेंगे, ठीक है। इसी को हम लोग यहाँ पे रेडियन के नाम से जानेंगे, ठीक है। ये रेडियन हो गया। तो देखिए समझिए, पाई बराबर 180 डिग्री एंगल के रिस्पेक्ट में, पाई बराबर 22/7 लेंथ के रिस्पेक्ट पे हम लोग लेंगे, ये एरिया वगैरह निकालेंगे। अब देखिए कुछ क्वेश्चंस होता है, जैसे मान लेते हैं 1/3, ये है क्या? 1/3 अगर हम देते हैं तो ये होता क्या है? अब बोलेगा सर ये तो डिग्री है नहीं, क्योंकि माथा में जीरो होना चाहिए। माथा में जीरो हो तो डिग्री होगा, जीरो ना हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेडियन बोलेंगे। तो ये हमारा रेडियन है। अब सोचिए कि रेडियन से जब हम कोई क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, लाइक 2 पाई, एक रेडियन है, इसको डिग्री बनाना है। 2 पाई का वैल्यू क्या होता है? 180 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 360 डिग्री हो जाएगा। मान लेते हैं पाई/6 हो तो कितना डिग्री होगा? 180 डिग्री। डिवाइड बाय 6 काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये 30 डिग्री हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया? रेडियन से डिग्री कवर हो गया। अब देखिए, ये भी हमारा रेडियन है, कैसे बनाएंगे? रूल क्या कहता है? अब रूल को समझिए। रेडियन है तो रेडियन से भाग, रेडियन है तो रेडियन से भाग करना है। तो रेडियन से भाग कर दिए। क्या बना रहे हैं? इसको डिग्री। जो बनाएंगे उसको ऊपर में लिखेंगे। रेडियन को रेडियन से भाग और डिग्री से गुना कर दिए, तो ये हमारा हो गया अभी तक। अब सोचिए, अगर हम पाई का वैल्यू 180 डिग्री रख देते हैं, क्या रखते हैं? मान लेते हैं पाई का जो वैल्यू है अगर 180 डिग्री रख दें, ठीक है, 1/3, फिर काट देंगे तो कहां पहुंच जाएंगे? 1/3 क्या हो गया? फिर से क्या हो गया? फिर से रेडियन आ गया। तो यानी इस जगह पे पाई का जो वैल्यू है वो 22/7 रखना। अब क्यों रखते हैं उसका भी कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा। 1/3 इंटू 180 हो जाएगा, पाई का वैल्यू 22/7, 7 नीचे जाएगा तो हम इसको लिख सकते हैं 1/3 इंटू 180/22 और ये 7 ऊपर चढ़ जाएगा। अब देखिए समझिए, 22/7 क्यों लेते हैं? जब कोई रेडियन हो और रेडियन में अगर पाई ना हो, रेडियन में पाई ना हो तो उस जगह पे 22/7 रख देना। पाई अगर नहीं रहता है तो उस जगह पे क्या रखना है? 22/7 रखना। बस यही कॉन्सेप्ट है। पाई नहीं है, पाई नहीं है, इसलिए 22/7 रख दिया। अब देखिए इसको काटते हैं, इसको काटेंगे 90 बार में, ये 11 हो जाएगा। 3 से काट देंगे, चलिए ये 7×3 = 21 यानी 210 बटे क्या हो गया? 11। अब ये क्या बना बताइए? तो अब बोलेगा सर ये तो डिग्री बन गया।
रेडियन को चेंज कर दिया ना किसमें, डिग्री में, तो ये डिग्री आ गया। लेकिन डिग्री कभी भी बट्टे में नहीं आना चाहिए, बट्टा वाला डिग्री इस चैप्टर में चाहिए नहीं। तो बट्टे को कैसे हटाएंगे, चलिए कॉन्सेप्ट को समझाते हैं, बट्टे को हटाने वाला। तो बट्टे को हटाने का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ध्यान से देखिए, हमें भाग करना है। इसी चीज को बहुत कोई नहीं समझता है। देखिए भाग कैसे करेंगे, सबसे पहले उठाते हैं भाई 210 डिग्री को उठाते हैं, 11 से भाग देते हैं, तो 11 एकम 11, तो 100 हो जाएगा, 11 नाम 99, नीचे एक। आपको पॉइंट नहीं देना है, जो भाग हम लोग करने जा रहे हैं ना इसमें पॉइंट नहीं देना है। इस डिवाइड में हमें क्या करना है, इसको लिखना है पूर्णांक के रूप में, 19.1/11 ऐसा लिख सकते हैं। और इसको हम तोड़ सकते हैं, 19 + 1/11, ये सब हमारा क्या है प्यारे मित्रों, डिग्री है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 19 डिग्री, 1/11 को छोड़ देते हैं, 1/11 को छोड़ते हैं, ये हमारा डिग्री है। अब जैसे 60 गुना कर देंगे ये बन जाएगा मिनट, क्या बन जाएगा, मिनट। अब देखिए कॉन्सेप्ट को आपको समझना है, सबसे बड़ा होता है डिग्री, डिग्री से छोटा होता है मिनट, अब मिनट से छोटा होता है सेकंड। अब बोलेगा सर अब डिग्री की जगह में घंटा लिख दीजिए, तो हम लोग को पूरा समझ में आ जाएगा। देखो बाबू, यहाँ घंटा को डिग्री बोल सकते हैं एक तरह से, ठीक है। अब रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है इसको भी देख लेते हैं। कोई भी डिग्री होगा एक्स लाइक तो 0 दे देंगे, मिनट होगा तो एक्स का माथा में तिरछा डैश देंगे, और सेकंड अगर होता है तो 2 को तिरछा डैश देंगे, 1 को तिरछा डैश तो मिनट, और 2 को तिरछा डैश अगर देते हैं तो सेकंड होता है। तो देखिए यहाँ तिरछा डैश को दिया है ना, इसका मतलब मिनट। अब 60 से गुना कीजिए, 60 से गुना 1 को किए 60 और 11 से भाग करेंगे, ठीक है। देखिए घंटा को मिनट बनाना 60 से गुना, मिनट को सेकंड बनाना 60 से गुना, छोटा को बड़ा बनाते हैं तो भाग करते हैं, बड़ा को छोटा करते हैं तो गुना करते हैं। अब भाग देते हैं, 11 × 5 = 55, 5। फिर इसको पूर्णांक में लिख सकते हैं, 5.5/11। तो इसको तोड़ते हैं, तो 5 + 5/11 लिख सकते हैं कि नहीं। ये जो 5 है इसको यहाँ पे सटा डालिए, तो ये हो जाएगा 5 मिनट, 19 डिग्री 5 मिनट। अब देखिए इसके बाद क्या छूटा हुआ है, तो 5/11, 5/11 मिनट था हमारा, सेकंड बनाते हैं 60 से गुना, क्या बन गया सेकंड, देखिए 2 को डैश दे दिया ना, सेकंड बन गया। अब इसको लिख सकते हैं 300/11, 11 से देंगे, 11 दूना 22, 11 सत्ते 77, 3 लास्ट वाला पॉइंट दे सकते हैं, 11 दूना 22। तो देखिए 27 पॉइंट जो हमारा 2 है, हम इसको 27 ही लिखेंगे, 28 तो नहीं लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 27, ठीक है। ध्यान से देखिए 19 डिग्री 5 मिनट 27 सेकंड कितना बराबर, 210 डिग्री बटे 11, 210 डिग्री बटे 11 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 19 डिग्री 5 मिनट 27 सेकंड। कैसे सॉल्व किए फिर से और एक बार देखिए, ठीक है, कॉन्सेप्ट को समझिए। ये हमारा रेडियन है, आप पहचान सकते हैं, जीरो नहीं है, जीरो नहीं है तो क्या हो जाएगा रेडियन। अब पाई नहीं है, पाई नहीं होगा तो पाई का वैल्यू उस जगह पे क्या रखना है, 22/7 रखना है। क्या रखना है प्यारे मित्रों, 22/7। एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, 1/9 क्या है, रेडियन है ना, जीरो नहीं है। अब इसको सॉल्व करते हैं, रूल क्या कहता है, रेडियन को रेडियन से भाग करो, रेडियन को रेडियन से भाग कर दिए, और ऊपर में क्या 180 डिग्री, क्योंकि ये डिग्री बनेगा तो डिग्री से गुना कर दिए। अब देखिए 1/9, 180/22/7, 7 कहाँ चल जाएगा ऊपर में, 7 ऊपर जाएगा ना। अब काटिए, 9 से काटेंगे 20 बार में, ये 10 और ये 11, तो कितना हो जाएगा 70/11। ये क्या बना, डिग्री बन गया। बोलिए कोई प्रॉब्लम है। अब देखिए यहाँ पे ये जो भाग है इसको समझना है, पहला वाला भाग 70 को पकड़िए, 11 को सटाइए, 6 बार में डालिए, तो 11 × 66, 4 आ गया ना, तो हम इसको लिख सकते हैं पूर्णांक में, 6.4/11। अब ये जो 6 है ये गोटा है, वो गोटा है तो यहाँ पे 6 डिग्री। अब कौन अधूरा है, आधा अधूरा कौन है उधर, ध्यान से देखिए, 4/11 ये डिग्री था, डिग्री छोटा है, मिनट बना देते हैं, 60 से गुना तो मिनट, तिरछा डैश दे दिया ना। अब गुना कीजिए 240/11, अब भाग कीजिए 240 को, 3 बार भाग करना है, एक बार डिग्री के लिए, एक बार मिनट के लिए, और एक बार सेकंड के लिए। तो ध्यान से देखिए भाई, 11 से, 11 दूना 22, 11 कम 11, ये क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको पूर्णांक में लिख देते हैं,
21.9/11। ध्यान से देखिए, गोटा कौन है, तब बोलेगा सर 21, तो 21 में मिनट डाल दिए, 21 का काम तमाम हो गया। अब हम लोग 9/11 को तमाम करते हैं। 9/11 कितना से गुना कर देंगे, 60 से, क्या बन जाएगा, सेकंड। 60 से गुना तो सेकंड हो गया, डबल डैश। अब इधर लिखते हैं भाई 540 और इधर से 11, 11 4 44, 11 नाम 99, पॉइंट देंगे तो 49 दशमलव ही होने वाला है, तो यहाँ पे हम 49 लिख देते हैं। ये क्या हो जाएगा, सेकंड। ध्यान से देखिए, ये कितना था, 1/9, 1/9 रेडियन का मान 6 डिग्री 21 मिनट 49 सेकंड होता है। और एक क्वेश्चन को समझ लेते हैं, चलिए और एक क्वेश्चन को समझते हैं भाई, और बहुत ही बेहतरीन तरीका से हम लोग समझेंगे, ठीक है। आपको कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा। देखिए, हम लोग 5 रेडियन लेते हैं, ठीक है, या मान लेते हैं 6 रेडियन लेते हैं। चलिए, तो 6 गुना, हम डिग्री बना रहे हैं, डिग्री को भाई डिग्री से और रेडियन को रेडियन से भाग, रेडियन को रेडियन से भाग, कॉन्सेप्ट आपको बस यही याद करके रखना है, रेडियन है तो रेडियन से भाग, डिग्री से गुना। अब 6 और ये 22 हो जाएगा, 7 ऊपर और यहाँ पे 180। अब देखिए कुछ कट रहा है क्या, कट रहा है, ये 11 बार में, ये 3 बार में। अब इसको गुना करते हैं, ये 18 है, ये 21 है, 8 एकम 8, ये 1 हो जाएगा, 8 दूना 16, ये 2 हो जाएगा, 8 7 2 यानी 27 और यहाँ पे 80/11, ये हो जाएगा हमारा डिग्री, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे गलती है, 8 दूनी 16, 2 कम 2 1 3 हो जाएगा, चलिए ठीक है, 37 80 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, इसको तोड़ेंगे कैसे, यहीं पे आपको ध्यान देना है। सबसे पहला काम आपको करना है, 37 80 लिख देना है, और भाग किससे देना है, 11 से, 11 तिया 33, 11 4 44, 11 तिया 33, 7, ठीक है। अब इसको पूर्णांक में लिखते हैं, 343.7/11। अब यहाँ पे लिख देते हैं 343 डिग्री हो जाएगा। चलिए, क्या बचा हुआ है, 7/11, 60 से गुना कीजिए तो ये बन जाएगा मिनट, 420/11, 11 तिया 33 और 33 में कितना हो जाएगा, 9 0, 11 8 88 2। अब इसको लिख सकते हैं 38.2/11। गोटा कौन है, 38 है, 38 सेकंड हो जाएगा। अब बचा क्या, 2/11, 60 से गुना कीजिए तो 120/11, 11 11 10 110 10, पॉइंट देते हैं 0, 11 नाम 99 यानी 10.9 को समथिंग हम 11 लिख सकते हैं, तो 11 सेकंड। तो ध्यान से देखिए, 6 रेडियन का मान क्या हो गया, 343 डिग्री 38 मिनट 11 सेकंड। इस तरह से बना सकते हैं। आपको बताना ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।